नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लश्कर कमांडर अबू दुजाना सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया। पुलिस की तरफ से अबू दुजाना के मारे जाने की पुष्टि की गई है। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में अबू दुजाना के साथ आरिफ को भी मार गिराया गया है। आरिफ भी अबू दुजाना का साथी था और कई बैंक लूट में शामिल था। अबू दुजाना जो कि इनामी आतंकी था, 10 लाख से ज्यादा का उस पर इनाम था। अबू दुजाना जो कि A++ कैटेगरी का मोस्ट वांटेड आतंकी बताया जाता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी घर में छिपा हुआ था दरअसल अबू दुजाना। बताया जा रहा है इसमें उसकी पत्नी भी थी और अबू दुजाना अपनी पत्नी से मिलने गया था पिछले कुछ वक्त पहले ही। उसने कश्मीरी लड़की से निकाह किया था और इसी घर में वो परिवार रहता था। अबू दुजाना उससे मिलने गया। उस दौरान सुरक्षा बलों को जानकारी मिली दुजाना के छिपे होने की और आर्मी ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद एनकाउंटर चला जिसमें आर्मी की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो सरेंडर को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद आर्मी ने रिटेलिएट किया और इस एनकाउंटर में अबू दुजाना और उसका साथी आरिफ मार गिराया गया। अबू दुजाना गिलगित बाल्तिस्तान का रहने वाला था और लगभग बताया जाता है 17 साल की उम्र में उसने बंदूक उठाई और फिलहाल उसकी उम्र लगभग 27 साल थी। और ये उस घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अबू दुजाना छिपा हुआ था। इस घर में पुलिस फायरिंग के बाद आग लग गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है एनकाउंटर के दरमियान की। सुनिए। इसी साइड है। Early morning, in the early hours today, we received an information of presence of 2 terrorists in the area of Hakdipora, which is near Niwa. By about 4 in the morning, the police as well as the army, we had established a cordon in the concerned houses. There were about 10-12 houses which were the reported area. Subsequently, we closed in. We spoke to the house owner and we learned that the terrorists were not allowing the members of the house family to come out. After a couple of hours, after talking to them, all the members of the family came out, and that is the time after that we launched our operations. Started off around in the early hours of this morning after 8 or so, and within a couple of hours 2 terrorists have been killed. This includes Abu Dujana, the Lashkar-e-Toiba chief for Kashmir, a category A++ terrorist, and in addition along with him was Arif Nabi Dar, and Arif Dar also is a wanted terrorist. He had been involved in a number of bank robberies, in a number of weapon snatching incidents, and so today both of them have been killed. Abu Dujana is a foreign terrorist, Pakistani, and after that we have wound up the operations and we have pulled back to our bases. Properly the bodies were identified and one was Abu Dujana. So न्यूज 24 ने अबू दुजाना के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा एसपी वैद्य ने, सुनिए। कश्मीर में फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर का पूर्व ऑपरेशनल चीफ अबू दुजाना मारा गया है और हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी डॉक्टर एसपी वैद्य। सर, कितनी बड़ी कामयाबी है, कैसे ये इस ऑपरेशन को पुलिस ने अंजाम दिया? ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कल रात को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी JNK पुलिस को और मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक घर जो हकड़ीपुरा पुलवामा में है उसको कार्डन किया गया। उसके जो इनमेट्स थे पहले हमने उनको निकाला, उसके बाद ये एनकाउंटर एंशू हुआ जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में ये 2 टेररिस्ट मारे गए और अभी सर्च करने पर 2 डेड बॉडीज मिली हैं जिसमें एक दुजाना जो पाकिस्तानी नेशनल है, अबू दुजाना, ये लश्कर का एक कमांडर था, काफी देर से यहाँ ऑपरेट कर रहा था और मोस्ट वांटेड था। इसके साथ एक आरिफ है ललहार का, वो भी मारा गया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सर, जैसा कि अचीवमेंट आप बता रहे हैं बहुत बड़ी है, बाकी में बड़ी कामयाबी है। तो क्या ये जो दुजाना है इस पर कितना इनाम था और साथ ही साथ जो फिदाई हमले से लेकर दूसरे हमले थे उनके लिए ये जिम्मेदार था? ये टॉप कमांडर्स में मोस्ट वांटेड मिलिटेंट माना जाता था और
A++ कैटेगरी में आता था और हम इस पे काफी इनाम होता है, लेकिन उसके अलावा भी काफी बार ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और आज शायद वो मुमकिन नहीं था। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि अपनी बीवी से मिलने यहाँ पे आया था, इसने कुछ शादी कर लिया किसी लोकल गर्ल से, क्या वो वहाँ पे उस समय में मौजूद थी जब ये मुठभेड़ हुई? मुझे उसकी मैं उस पर ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा, बट हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी कि इसने यहाँ शादी की थी और मौज मस्ती ज्यादा है जिहाद के बजाय। अच्छा सर, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आ रही है कि लश्कर से अलग हो गया था और जो हाल ही में अलकायदा ने अपना एक ऑफशूट कश्मीर के लिए ऐलान किया, अंसार गज़वतुल हिंद, उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। तो क्या माने कि अलकायदा मिलिटेंट की ये पहली किलिंग है कश्मीर घाटी में? उस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू। ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी है जो अलकायदा लिंक पे तो ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया कि अबू दुजाना मारा चुका है और पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा बलों ने अबू दुजाना को मार गिराने में आखिर कैसे सफलता हासिल की। दुजाना अपनी पत्नी के घर छिपा हुआ था और सुरक्षा बलों ने उसे पत्नी के घर में ही घेरा। जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि अबू दुजाना अपनी पत्नी के घर है, वहां सुरक्षा बलों ने पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। लश्कर के इस आतंकी पर 7 लाख रुपए का इनाम भी था और खबर यह भी है कि 7 लाख रुपए इसने अपनी पत्नी को भारत से बाहर भेजने के लिए लश्कर से मांगे थे। पाकिस्तानी नागरिक था दुजाना, इसकी उम्र लगभग 27 साल थी। कश्मीर में लश्कर तैयबा का कमांडर था अबू दुजाना और 7 साल से कश्मीर में सक्रिय था। कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं।